हेलो एवरीवन, छोटी मालकिन कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोग को पता होगा कि आप लोग अक्सर मार्केट से कचौड़ी लेकर खाया करते हैं। तो अगर आप लोग को मार्केट की कचौड़ी नहीं खाना चाहते हैं तो आप घर पर इस तरीके से कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल हल्दीराम वाला फ्लेवर कचौड़ी में आएगा। जिस तरह से आप लोग मार्केट से हल्दीराम वाला कचौड़ी लेकर खाते हैं, बिल्कुल उसी फ्लेवर में हम घर पर आपको बनाना बताएंगे। इसी तरह से आप कचौड़ी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, बस घर पे मौजूद जो भी सामान हो आप उसी सामान से इस कचौड़ी को बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थाली में हम ले लेंगे 250 ग्राम मैदा और मैदे में मिक्स करेंगे 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा क्रश करके ही मैश करेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चुटकी नमक। तो यहाँ पर हमने रेड सॉल्ट लिया है, अब इसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं। अब आटे में जाएगा 2 से 3 चम्मच ऑयल। तो हमें ऑयल उतनी डालनी है जितने से मैदा बाइंडिंग हो सके। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल मिक्स कर दिया है। अब ऑयल को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेनी है और मैदे को एक बार मिक्स करके देखना है कि बाइंडिंग हो रहा है कि नहीं। जब इस तरीके से मैदा बाइंडिंग होने लगे तो इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को गूँथ लेंगे। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूँथना है, हमें एकदम सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार करना है। जिस तरीके से आप रोटी का आटा गूँथ कर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका आटा गूँथ कर तैयार करना है, क्योंकि कचौड़ी का आटा सॉफ्ट ही रहना चाहिए। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और पैन में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, 1 चम्मच सौंफ ले लिया है, 1 छोटा चम्मच हमने जीरा ले लिया है और 1 चम्मच सफ़ेद तिल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले को ले लिया है। अब इसे हमें पैन में हल्का सा रोस्ट करनी है। 2 से 3 मिनट तक इसे हमें रोस्ट करनी है, ज़्यादा टाइम तक रोस्ट नहीं करनी है। जब मसाले में अच्छा सा खुशबू आने लगे, मसाला महकने लगे, इसी स्टेज पे हमको गैस को बंद कर देनी। मसाले को हल्का ठंडा करते हुए हमें एक मिक्सर का जार लेनी है और मिक्सर के जार में मसाले को डाल देनी है। तो यहाँ पर हमने मिक्सर जार में मसाले डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मूंग दाल की नमकीन और 1 कप भुना हुआ चना भी डालेंगे और 1 कप इसमें भुना हुआ मूंगफली दाना डालेंगे। 1 छोटा कप सेव वाली नमकीन डाल देंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको इस मसाले को दरदरा ही ग्राइंड करनी है, हमें एकदम फाइन पाउडर बनाकर नहीं तैयार करनी है। तो इसी तरह से हमें मसाले को ग्राइंड कर लेनी है। अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे। तो नमक इसमें हमें कम ही ऐड करना है और थोड़ी सी हमें यहाँ पर शुगर भी ऐड करनी है, लगभग 1 चुटकी शुगर। अब 1 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें एक सीक्रेट चीज़ है जो हल्दीराम वाले भी ऐड करते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें काजू डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच किशमिश डाल देंगे, क्योंकि किशमिश और काजू डालने से कचौड़ी का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है, बहुत ही क्रंची लगता है खाने में। जब इसमें मुंह में आता है तो बहुत ही क्रंच लगता है। तब आप इसमें काजू और किशमिश ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 2 से 3 चम्मच थोड़ा सा तेल हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले को इस तरह से बाइंडिंग कर लेंगे। तो तेल ऐड करने से मसाला बाइंडिंग हो जाता, तो हमें ज़्यादा तेल नहीं ऐड करनी है, बस 2 से 3 चम्मच ही ऐड करनी है। तो हमें छोटे वाले चम्मच से 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करके इसे बाइंडिंग कर लेनी है। जब इसे हम बाइंडिंग कर लेंगे तब कचौड़ी बनाने में आसानी होगी। तो इसी तरह से हमें छोटी छोटी लड्डू के आकार में बाइंडिंग कर लेनी है। अब आटे को हमने यहाँ पर सॉफ्ट करके रखा हुआ था। अब इसका हम 2 आकार में कर लेंगे। 2 भाग में इसे डिवाइड करने के बाद इसका छोटे छोटे पेड़े हम तोड़ लेंगे। तो ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं हमें तोड़नी है, क्योंकि यहाँ पर हम छोटी कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। तो हमें छोटे छोटे पेड़े इसी तरीके से तोड़ के इसे हल्का सा हाथों से डैप करते हुए पतला कर लेनी है। हमें यहाँ पर बेलन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम इसे हाथों से ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना पतला हमने यहाँ पर पूड़ी की तरह किया है, बिल्कुल उतना ही पतला रखना है। अगर आप इसे ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये फट जाएगा कचौड़ी बनाते समय, तो इसे थोड़ा ध्यान रख के ही करिएगा। अब इसके अंदर हम मसाले को रखेंगे और चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देंगे।
तो पैकिंग करते समय आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप जब कचौड़ी को ऑयल में फ्राई करेंगे तो कचौड़ी फट सकता है, तो इसीलिए थोड़ा आपको ध्यान देनी होगी। तो इसी तरह से गोल आकार में करते हुए हमें अच्छे से पैक कर लेनी है कचौड़ी को। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से कचौड़ी पैक हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी कचौड़ियाँ पैक करके तैयार कर लेनी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पैक करने में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोल आकार में छोटी मिनी कचौड़ी पैक होकर तैयार हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी कचौड़ी भी बना लेंगे। तो हाथों से हल्का सा इसे पतला करते हुए हम इसमें कचौड़ी का मसाला रखेंगे और इसे भी पैक कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी कचौड़ी हमें इसी तरह से पैक करके तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड एक बार आप ज़रूर इस कचौड़ी को ट्राई कीजिए। बिल्कुल ये हल्दीराम कंपनी का जो कचौड़ी आता है बिल्कुल उसी फ्लेवर में बनकर तैयार होगा। आप एक बार इसे खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने मार्केट का कचौड़ी खाया है या अपने बनाया है। बिल्कुल आप पहली बार बनाएंगे तब भी बहुत ही अच्छा बनेगा। बस आप लोग को जिस तरीके से जिस प्रोसेस से हम बना रहे हैं बिल्कुल उसी को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने सभी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें ऑयल में फ्राई करनी है। तो गैस पर हम एक पैन रखेंगे और पैन में एक एक कचौड़ी डालते हुए हमें फ्राई करनी है। तो गैस को हमें एकदम मीडियम फ्लेम पर रखनी है। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान देनी होगी, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर कचौड़ी फ्राई करेंगे तो कचौड़ी अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जल जाएगा। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए फ्राई करनी है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचनी है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, बस 10 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। आप इसे बहुत बढ़िया से बना सकते हैं, बहुत ही क्रंची ये कचौड़ी बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को हमारी ये कचौड़ी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एक बार आप इस कचौड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बनकर तैयार होगा। ये मेरा फेवरेट कचौड़ी है। जब भी आपको दूर के सफ़र पे जाना हो तो आप इस कचौड़ी को पैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका लाइफ टाइम 1 से 1.5 महीने तक है। आप इसे दूर के सफ़र पे ले जा सकते हैं और आसानी से इसे खा भी सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर सभी कचौड़ी को फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है इसमें। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें सारी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी कचौड़ी को फ्राई करनी है। तो जितना भी ट्रिक हमने बताया बिल्कुल इसी ट्रिक से आप कचौड़ी को फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इमली का चटनी लिया हुआ है। आप इसे इमली की चटनी के साथ कचौड़ी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसे हम तोड़कर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कितना खस्ता और क्रंची कचौड़ी बनकर तैयार हुआ है। इसका बाइंडिंग बिल्कुल ही दिख रहा है। तो आप एक बार इस कचौड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।